वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मालिक से। जी हसीब, कौन कौन बेंच में शामिल होगा? देखिए, ये ताहयात नाअहली से मुतालिक केस है जिसके ऊपर कल दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच का हिस्सा होंगे। 13 दिसंबर को एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था। ताहयात नाअहली से मुतालिक एक दरख्वास्त गुजार थे जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला जारी करते हुए ये बाकायदा तौर पर रिमार्क्स दिए थे और ऑर्डर में तहरीर किया था कि ताहयात नाअहली से मुतालिक जितने भी केसेस हैं उनको 2 जनवरी को इकट्ठे क्लब करके सुना जाएगा और उसी के ऊपर ये बेंच लार्जर बेंच तश्कील भी दिया गया है। और कल 7 रुकनी लार्जर बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में दिन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ करेगा। इलेक्शन एक्ट के हवाले से भी तहरीरी फैसले के अंदर तहरीर किया गया था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से जो ग्राउंड बनाया गया था उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन है 232 और सब सेक्शन 2 के तहत जो नाअहली है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल है। तो ये 5 साल के हवाले से और ताहयात नाअहली से मुतालिक जो ये दरख्वास्तें हैं इसके ऊपर जो है एक फ़ैसला किया जाएगा कि ताहयात नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट के तहत तो 2017 के तहत तो 5 साल बनती है, लेकिन अब इसके ऊपर जो है ये जो मुख्तलिफ मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गई थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में केस की समाअत कल होगी। हसीब मालिक, आप हमें डिटेल्स दे रहे। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज़ आयद। अपील के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की मुसद्दिका कॉपी मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इश्तियाक चौधरी ने अपील दायर की। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात कानून के मुनाफी मंजूर किए गए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। तो NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। अपील के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की मुसद्दिका कॉपी मौजूद नहीं है, ये एतराज़ आयद किया गया है। जबकि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इश्तियाक चौधरी ने अपील दायर की। जनाब, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला जारी है। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक एपीलेट ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा आज अभी तक कितनी अपीलें दायर हुई हैं? जी बिल्कुल, अब तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ 2 अपीलें दायर हुई हैं, जिसमें से एक अपील नवाज शरीफ के लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ मुखालिफ कैंडिडेट की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये नुक्ता उठाया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ताहियात नाअहल करार दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए, लिहाजा इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इब्तदाई तौर पर स्क्रूटनी करने के बाद इस अपील पर एतराज़ लगा दिया है और ये कहा है कि अपील के साथ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी साथ नहीं लगाए गए, तो अब ये बतौर एतराज़ी अपील एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा PP 169 से मियाँ महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ भी अपील दायर
दायर कर दी गई है उस अपील को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। एक और जो मुश्किलात हैं अपील दायर करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको ये आ रही है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उनके कागजात नामजद को मुस्तरद करने से मुतल्लिक तहरीरी फैसले जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात दरपेश हैं। तो इसी मामले पर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को ये अहकाम देने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको ये लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे कि उनकी जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं उससे मुतल्लिक तहरीरी फैसला फौरी तौर पर जारी करे। तो इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही की भी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं, जबकि इसके साथ साथ इस हवाले से जब ये मरहला मुकम्मल होगा तो उसके बाद तो फैसले जारी ना होने की वजह से उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, आप बताइएगा कितनी अपीलें यहाँ पे दायर हुई? जिस तरह लाहौर के इशू सामने आ रहे हैं, तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, इस तरह के क्या मामला आपको इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं? जी, इधर इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक 2 रुकनी एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वहाँ पर आज सिर्फ एक ही दरख्वास्त दायर की गई जो कि तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवार एडवोकेट शुएब शाहीन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, क्योंकि इस्लामाबाद के तीनों हलकों से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। उनको जो रिटर्निंग अफसर का मुस्तरद करने का फ़ैसला है वो भी मिल गया था, जिसमें वजह ये बयान की गई है कि शुएब शाहीन 65,000 रुपये के टैक्स नादहिंदा हैं, प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने अदा नहीं किया, जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो रिटर्निंग अफसर का फैसला है वो खिलाफ कानून है, इसलिए 30 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देकर उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया जाए। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और दीगर मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। तो अगले 3 रोज तक ये अपीलें दायर किए जाने का सिलसिला जारी लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही अपील यहाँ पर दायर की गई है। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, बताएगा यहाँ की क्या अपडेट्स हैं अभी तक? देखिए, कराची में रिटर्निंग अफसरान ने मजमूई तौर पर 294 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिनके खिलाफ अपीलों का सिलसिला शुरू हो गया। आज कराची में जो डिवीज़न 2 बेंच बैठे हैं ट्रिब्यूनल के, उनमें 25 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। 2 अपीलों की समाअत हुई, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी NA 236 से इनके कागजात मुस्तरद हुए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं 4 जनवरी के लिए इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को, जबकि मजर जिनेजो हैं PS 86 से, ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इनके भी अपील की समाअत हुई, इस पर भी 4 जनवरी के लिए नोटिस कर दिए गए। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं उनमें साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी NA 214 थरपारकर से उनके कागजात मुस्तरद हुए थे, उन्होंने अपील दायर की है। उनके साहबजादे हैं जैन कुरैशी, उनके भी NA 214 से कागजात मुस्तरद हुए थे, उन्होंने भी अपील दायर कर दी। इसके अलावा सरदार रफीक अब्बासी हैं 234 से, मिर्जा इख्तियार बेग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 241 से, हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सदर हैं, उनके 238 से मुस्तरद हुए थे, उनकी तरफ से भी अपील दायर कर दी गई है। खुरम शेर जमान NA 241 से, आफ्ताब जहांगीर NA 244 से, तहरीक इंसाफ के NA 245 से अताउल्लाह और सईद अफरीदी, NA 246 से सईद अफरीदी, NA 230 और 31 से डॉक्टर मसरूर सियाल, जबकि ANP की 245 से। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पे जैनब गुरदेजी ने हमें ज्वाइन किया। जैनब, यहाँ पे कितने उम्मीदवारों की जो कागजात थे वो मुस्तरद हुए थे और कितनी अपीलें अब तक दायर हुई? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों के जो कागजात थे वो मुस्तरद हो गए थे। आम इंतखाबात के सिलसिले में जो हड़ताल थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे। मुल्तान से अगर बात की जाए तो साबिक MPA जैन कुरैशी के जो कागजात थे वो मुस्तरद हो गए थे हल्का 218 और 219 से। उसके अलावा कौमी असम्बली के जो हल्का NA 150 और 151 था, उससे भी उनके जो कागजात थे वो मुस्तरद हो गए थे। आज उनके वकला की जानिब
से इस सिलसिले में एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई है। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी के कागजात भी हल्का ने 150 और 151 से मुस्तरद हो गए थे। उनके वकला की जानिब से भी आज अपील दायर की गई है, जबकि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के भी कागजात नामजदगी जो थे वो हल्का NA 150 और 151 से मुस्तरद हो गए थे। उसके खिलाफ भी आज अपील दायर की गई है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की ज़रताज गुल जो कि DG खान से NA 185 से इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही थी, उनके कागजात पे बड़ी एतराज़ लग गया था। आज उस सिलसिले में उनके वकील की जानिब से अपील दायर की गई है, जिसकी समाअत कल लाहौर हाईकोर्ट के जो जज हैं सरफराज डोगर वो करेंगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के मजीद 2 रहनुमा हैं तो कागजात पे जो नामजदगी मुस्तरद हुए थे उसके खिलाफ अपीलों के दायर होने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हमारे मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।